आज हम लोग कराने आ रहे हैं अपनी बाइक में एक मॉडिफिकेशन। मैं जितना हो सकता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। जो राइडिंग कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए लिखा हुआ है। और पीछे से सच में बहुत प्यारी लग रही होगी। अब एक और चीज़ हमने कर दी, वन इन आगरा। यो व्हाट इज पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। सबका स्वागत है फिर से हमारे एक और नए ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम लोग कराने आ रहे हैं अपनी बाइक में एक मॉडिफिकेशन। तो मैं बताते हैं क्या करवाने जाना। पहले ये फ्यूल टैंक बंद कर देते हैं। कुछ मैं काम कर रहा था, इस वजह से ये खुला हुआ था। तब मैं अभी मोटो व्लॉग के सेटअप पे हूँ और अभी फेस वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। ये वाला जो लीवर गार्ड है वो मेरा एक हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें ये टूट गया। और ये जो कूलेंट है ये लीक हो रहा है, शायद लीक हो रहा है शायद नहीं हो रहा, मेरे को कन्फ्यूज़न है, वो मैं बाद में देखूँगा। फटाफट से चलते हैं, लेकिन चलने से पहले अपनी बाइक को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो इसको क्लीन करते हैं और फिर यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो आपको मैं रास्ते में बताऊँगा, और किसके साथ जा रहे हैं वो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। आज आप देख सकते हो वेदर में भाई फॉग है, तो ये सबसे बड़ा मेन इशू है। तो इस चक्कर में ये पहन के चला रहा हूँ, नहीं तो मैं वो पहन सकता था, लेकिन ये भी अच्छे हैं ठंड के लिए। बेसिकली मैं 3 चीज़ों के लिए जा रहा हूँ, तो वो मैं आपको रास्ते में बताऊँगा क्या क्या, या उनकी शॉप पे पहुँच के बताऊँगा। चलो तो सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल पंप। और आप लोग सोच रहे हो कि पेट्रोल पंप क्यों जाना, अभी तो डलवाया था। तो हुआ ये कि 25 तारीख को हमने पेट्रोल डलवाया था, लेकिन आज हमारी डेट कितनी है उधर दिखाएंगे नहीं, वॉच मैंने पहनी नहीं है। तो आज 28 है। तो जो हमारा फ्यूल है वो हो चुका है ख़त्म। तो ख़त्म इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपनी बाइक को जब से एयर फ़िल्टर चेंज हुआ है तब से चलाना थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। और थोड़ा हम रेगुलर अपनी जो बाइक है उसको कोचिंग लेके जाते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे में एयर फ़िल्टर नहीं है, दैट्स वाई। ज़्यादातर एक्टिवा ले जाता था, अपनी जो बाइक है वो बहुत कम लेके जाता था। जब ही जाता था जब मेरे को अपनी बाइक में कुछ काम करवाना होता था, बस। आप लोगों को तो पता ही होगा कि एक्टिवा कितना माइलेज देती है, और उसका ही उल्टा ये है हमारी काशी है, जो कि भाई साहब उतना ही पेट्रोल में उतना कम माइलेज देती है। तो इस वजह से मैं अपनी बाइक लेके नहीं जाता था। आज भी मेरे को कुछ मॉड्स करवाने हैं, तो इसी वजह से मैं लेके जा रहा हूँ। वाइज़र बंद करके तो चला ही नहीं जाती, फॉग जम जाता है, और खोल के भी नहीं चला सकते क्योंकि ठंड लगती है भाई फेस पर। मैं जितना हो सकता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा व्लॉग बनाने का, क्योंकि मैं रेगुलर तो रह नहीं पाऊँगा। ऐसे ही मैं छोटी मोटी व्लॉग बना लिया करूँगा, मोटो व्लॉग वगैरह अपलोड कर दिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रेगुलर अभी हम हो नहीं पाएंगे। विवेक भाई की शॉप पे पहुँच गए हैं, विवेक भाई को भी लेके चलना है हमें अपने साथ। मुझे लग ही रहा था भाई बड़ा ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है। तू बहुत ज़्यादा, अभी तो आया हूँ गाड़ी चला के मैं। सही है, ज़्यादा समझ घर से इधर आओ, बस इतने में ठंड हो जाती है। कल तो बहुत ज़्यादा थी, 8:30 चला गया था दुकान बंद करके। पता है कोहरा बहुत हो गया था, 7:30 पे ही हो गया था कोहरा। तो जो भाई ठंडा पड़ा है, ये ले, ये पहले वो बहुत भाई बहुत गर्म है ये। और मैंने पिछले जब मैं जाता था ना, पहले जब फर्स्ट राइड करी थी मैंने, तब के लिए मैंने, जब मैंने मतलब सर्दियों में फतेहपुर सीकरी गए थे तब, क्योंकि तब मेरे को इतना दिमाग तो था नहीं कि कौन सी वो लेते हैं, पता है। लेकिन मज़ा कोहरे में ही आता है, कुछ भी बोलो। कोहरे की वजह से ठंड लग रही थी भाई। लोग ऐसे रिएक्शन देते हैं ना भाई। हम बालूगंज तो यहीं से तो पड़, ओह सॉरी मैं तो भूल ही गया है, वो कट भूल गया मैं। तो हम लोग निकल गए आगे, हमें जाना था राइट, मतलब उधर से लेफ़्ट। तो बातों में हम भूल गए। प्लान कुछ ऐसा था भाई कि पहले तो हमने कैंसिल कर दिया था क्योंकि विवेक भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर इसका कॉल आया तो कह रहा था चलना है तो चलो, तो मैंने कहा चलो।
मैं भी भाई बोर ही हो रहा था, और जितना हो सके मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर टाइप का कंटेंट मिल जाएगा तो मैं तो उठा ही लूँगा वीडियो बनाने के लिए। तो वही है, अभी तो फ़िलहाल मेरे पे 2 व्लॉग्स और पड़े हैं, वो भी एडिट करने हैं, एडिट करके अपलोड भी करने हैं। खैर अभी एक व्लॉग आएगा जो कि बहुत लेट आएगा, वो वाला व्लॉग उसका है जब हमारी ताज इग्नाइटर्स को 1 ईयर हो चुका है कंप्लीट। वो वाला व्लॉग तो शायद आज या कल में आ जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि आधे घंटे की जो वीडियोस होती है ना उनको एडिट करने में टाइम लगता है। हमारी जो बाइक है उस पर काम होना स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग शॉप पे पहुँच गए थे, जैसे कि आपने देखा। जस्ट अभी भैया है, उनसे बात करी है, और जो हमें 3 जो मेन काम थे वो मैं बता देता हूँ। तो अभी वहाँ पे काम चल रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं दिखा क्यों नहीं रहा। उसका रीज़न ये है कि भैया थोड़ा उसका मतलब मेज़रमेंट वगैरह कर रहे हैं, इस वजह से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि काम हो क्या रहा है। बेसिकली हम लोग लगवा रहे हैं DRLs, जो कि आप लोगों को पता है R15 में लगती है। तो सोच रहे हो कि कहाँ लगेगी वो DRLs, तो जो DRLs R15 में लगती है वो लगती है वो, जैसे कि यहाँ पे अभी खैर R15 खड़ी नहीं है, मैं दिखा देता। तो बेसिकली हम लोग लगवा रहे हैं इसमें से ये ऐसे करके पीछे तक ब्लू कलर में, और दोनों साइड, जिससे ये दोनों साइड से हम अटैच कर देंगे विद हज़ार्ड्स के साथ। तो वो भी करवाएंगे और आपको दिखाते हैं कि वो कैसी लगती है। विवेक भाई कैसी लगेगी? और हाँ, लगने के बाद पता चलेगा। वैसे तो मेरे को अभी से ही सोच के अच्छी लग रही है। हाँ, इमेजिन तो कर लिया है, बाकी लगने के बाद देखते हैं और अच्छी लगेगी। और जो हमारे को दूसरा काम ये था कि हमारे को अपनी जो बाइक है उसमें से हमें हज़ार्ड निकलवाने हैं। बेसिकली निकलवाने का मतलब ये जो बटन है, तो ये बटन हमारी बाइक में हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। बेसिकली 3 बटन है, 1, 2 और 3 इधर। ये है रिंग लाइट का, ये है हज़ार्ड का, और नीचे है LED का। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे हज़ार्ड है वो वैसा वाला मिल जाए, प्लग एंड प्ले वाला, तो ज़्यादा झंझट ही नहीं, सीधा इधर कनेक्ट हो जाएगा, बटन का भी टेंशन नहीं, और सिर्फ 2 बटन रहेंगे पूरी बाइक में। तो ये है। और तीसरा जो हम लोगों ने बहुत टाइम से सोचा था, विवेक नंबर प्लेट का कितने टाइम से सोच रहे थे, वो टाइम मिल नहीं पा रहा था, काम नहीं हो पा रहा था। प्लस एक बात बता, हम लोग शिवम भाई के गए थे, वहाँ पे हमने बोला था, लेकिन 8 बज गए, मैं 8:30 बजे घर पहुँचा था। तो बेसिकली जो नंबर प्लेट है उस नंबर प्लेट को हम शिफ्ट करवाएंगे मडगार्ड पे शिफ्ट करेंगे, और फिर आपको दिखाते हैं कि वो कैसा लगता है। जिसमें से जो हज़ार्ड वाला काम है वो वाला तो हो नहीं पाया, उसका एक रीज़न है, ये भैया के पास अभी हो चुकी है शॉर्टेज। तो वो कह रहे हैं कि मैं मंगवा दूँगा, तो जब वो मंगवाएंगे तो आप देखते हैं। फ़िलहाल अभी तो नहीं है, कोई बात नहीं, अभी इसी से काम चलाएंगे। मेरे को लग रहा था ये जो DRL वाला काम है उसके लिए भी कोई स्विच लगेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि इसको हम हज़ार्ड से अटैच कर देंगे, तो ये और प्यारी लगेगी इसका लुक। भाई ये देखो हमारी बाइक का लुक। ये बोल दो जल्दी से 5 के कराओ, मैं ऐसे ही कर लूँगा लुक। हाँ सच में मैं कर भी लूँगा। ये इसका जो टायर है ना थोड़ा मोटा भी कर लूँगा, पीछे से मडगार्ड हटाए, क्योंकि नंबर प्लेट यहाँ लगेगी, तो उसमें पहले पत्ती लगेगी, फिर नंबर प्लेट मडगार्ड में फिट हो पाएगी, नहीं तो चलते में कहीं निकल जाएगी। लेकिन भाई लुक देखो क्या प्यारा आ रहा है, बिना नंबर प्लेट, बिना मडगार्ड के। ये टायर थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाएगा ना, तो थोड़ी और वाइड लगेगी गाड़ी। ये जो रिफ्लेक्टर जो उसमें से निकला है मडगार्ड में से, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, वो हम यहाँ लगवाएंगे। एक बार दूर से दिखा दे, जरा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना ये खाली है, तो इसको हम यहाँ लगवा देंगे, जिससे इस पर लाइट आएगी, और इसकी लाइट मडगार्ड में वहाँ तक नंबर प्लेट तक तो पहुँच ही जाएगी। खाली और लग रहा है, ये लुक बना देगा। नहीं तो फिर इसको ये होगा, इसको कटवाने का कोई फ़ायदा नहीं, बेकार और हो जाएगा, और इनके साथ हम लगवाएंगे तो लगवा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कट जाएगा। फाइनली जो हमारा काम था वो हो चुका है कंप्लीट, यानी कि हमारा जो मेन काम था, जो 3 काम थे वो उनमें से एक हुआ है। तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो जो लाइट है वो हमारी दोनों इधर लग चुकी हैं साइड में, जब ने जैसे बोला था। नंबर प्लेट नीचे शिफ्ट हो गई है, स्टिकर बन रहा है, और जो रिफ्लेक्टर है वो यहाँ लग गया है। तो ये लाइट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जला के, लग कैसे रही है, क्योंकि लग तो बहुत प्यारी रही थी। ये कुछ लुक आ रहा है, देख रहे हो। ये इसमें मैं ये रेड सोच रहा था, लेकिन फिर ब्लू सही है, क्योंकि इसकी जो फ्रंट वो आइज़ है वो भी देखो, जैसे आप लोगों को पता है ब्लू है, इस वजह से तो मैंने सोचा बैक का भी सेम रखते हैं ब्लू। ये देखो, और ये जो भाई लुक आ रहा है भाई, बहुत प्यारा लुक आ रहा है। लिटरली इसको मैं अगर दूर से दिखाऊंगा ना
तो और देख लो कोई आ तो नहीं रहा, तो आप सच में कहोगे बहुत प्यारा लग रहा है। देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है। इस वजह से मैंने पहले सोचा था कि कैसा लगेगा, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। नंबर प्लेट सेट हो गई है, चेन टाइट हो गई है और रिफ्लेक्टर लग चुका है। हज़ार्ड का जो है वो एक प्रॉब्लम थी, वो स्टिकर किस चीज़ का है जब वो आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जो राइडिंग कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए लिखा हुआ है, और जिनको अपना बाइक से प्यार है उसमें लिखा हुआ है। जैसे कि मेरे को अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो स्टिकर लग चुका है, तो ये देखो ये रहा स्टिकर, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ है लिव टू राइड, जो कि मैंने बोला था जिन लोगों को अपनी बाइक से प्यार है वो समझ सकते हैं। बाइक का हमने कर दिया लुक थोड़ा सा और मॉडिफाइड। सच में यार पीछे से सच में बहुत प्यारी लग रही होगी, अभी तो खैर नहीं दिख रहा। अब एक और चीज़ हमने कर दी, वन इन आगरा। इस लाइट को लो, R1 में है। हाँ ये देखो, अब मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ। ये भी मैं क्लेम आगरा की RS की ही कर रहा हूँ, और किसी बाइक की नहीं कर रहा। कि भाई बाद में कमेंट सेक्शन में बोलो आप लोग कि ये तो और बाइक में भी देखा है। हमारा दिमाग खराब आती है, देखो और क्या क्या आएगी आया भगवान जाने। हाँ हो सकता है। तो ये सिर्फ मैं RS के लिए क्लेम कर रहा हूँ, मैं R15 और किसी और बाइक के लिए नहीं कर रहा सिर्फ। रैपिंग वगैरह में होंगी बस। हाँ RS की बात, हम सिर्फ R15 को RS की कर रहे हैं ब्रो, हमें और किसी से मतलब ही नहीं है। बस हम निकलेंगे घर पर क्योंकि हो रहा है कोहरा प्लस ठंड, और ग्लव्स निकालना मैं भूल चुका हूँ, तो उसको भी निकालेंगे अभी। चलो तो फिर आज का व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से दबाना, जिससे आपको हर एक नए व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती है। तो मिलते हैं ऐसे किसी बड़ी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गुड बाय एंड पीस आउट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।